Good morning, class 8 student. Now your subject computer, chapter 2, page number 27, topic list. You can create numbered list, bulleted list, definition list and nested list from existing text or from new text as you type in the document window. Document window में तुम लोग जो कुछ भी टाइप कर रहे हो या नाम जो भी सीरियसली लिख रहे हो उसमें नंबरिंग अगर करना चाहोगे तो नंबरिंग असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में या कोई भी ऑर्डर में तुम नंबरिंग कर सकते हो। या तो फिर नंबरिंग देने का और भी बहुत सारा तरीका होता है, जैसे ABCD करके भी हम लोग नंबरिंग करते हैं, रोमन नंबरिंग में नंबरिंग करते हैं, या तो फिर कैपिटल स्मॉल अल्फ़ाबेट न्यूमेरल ABC 1 2 3 4 या वेरियस टाइप ऑफ सिंबॉलिकली आइकॉन के जरिए जो बुलेटेड आइकॉन इस तरीके से हम लोग डॉक्यूमेंट विंडो के ऊपर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। वर्किंग विथ लिस्ट के साथ लिस्ट कैसे वर्क करता है। ऑर्डर लिस्ट इन द डॉक्यूमेंट प्लेस द इंसर्टेशन पॉइंट वेयर द फर्स्ट आइटम ऑफ द लिस्ट इज टू अपीयर। अगर तुम्हें लिस्ट लगाना है या नंबरिंग देना है तो क्या करोगे, डॉक्यूमेंट्स में जिस जगह पे तुम नंबरिंग करना चाह रहे हो उस जगह पे इंसर्टेशन पॉइंट मतलब माउस पॉइंटर को रखोगे, क्लिक करोगे और आफ्टर दैट सिलेक्ट द आइटम दैट आर टू बी पार्ट ऑफ ए लिस्ट। उस आइटम को सिलेक्ट करोगे जो तुम्हारा लिस्ट बनने के लिए काबिल है, मतलब जो राइटिंग है उसमें से जो लिस्ट के तौर पे तुम दिखाना चाहते हो उसको तुमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट सिलेक्ट टेक्स्ट के बाद लिस्ट के बाद ऑर्डर लिस्ट। आउटपुट ऑफ ऑर्डर लिस्ट का आउटपुट है, कुछ आउटपुट है जिनमें से है अनऑर्डर्ड लिस्ट। इन द डॉक्यूमेंट प्लेस द इंसर्टेशन पॉइंट वेयर द फर्स्ट आइटम ऑफ द लिस्ट इज टू अपीयर। अनऑर्डर लिस्ट क्या होगा, कैसे करोगे, ऑर्डर लिस्ट बना लिए हो, मतलब 1 2 3 4 बना चुके हो, हर लाइन में नंबरिंग दे दिया हो, उसको अनऑर्डर करना है, मतलब नंबरिंग नहीं लगाना है, जैसे पुराना था वैसे ही कर देना है। कैसे होगा, तो इसके लिए भी हमें डॉक्यूमेंट्स में जहाँ पर पहला वाला नंबर 1 हो या A हो जो बैठा है उस जगह को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा या इंसर्टेशन ऑप्शन के पॉइंटर रखना पड़ेगा। उस रखने के बाद सिलेक्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। लिस्ट अंडर अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑप्शन में जाके अनऑर्डर लिस्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। टाइप द आइटम नेम एंड प्रेस द इंटर की, या तो फिर आइटम नेम के ऊपर टाइप करो और इंटर की प्रेस करो। टाइप द नेक्स्ट आइटम एंड अगेन प्रेस द इंटर की। यू विल कंटिन्यू डूइंग दिस till you have added all the item in the list। जब तक तुम्हारा ये नंबर ऐड जो तुमने किए हो ईच एंड एवरी नंबरिंग की जगह पर तुमको माउस पॉइंटर रख के उसको क्लियर करना पड़ेगा ईच एंड एवरी टाइम। नाउ नेस्टेड लिस्ट, सिलेक्ट द लिस्ट आइटम यू वांट टू नेस्ट। जो लिस्ट आइटम को तुम नेस्ट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो। क्लिक ऑन द इंडेंट बटन इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर और सिलेक्ट टेक्स्ट और इंडेंट। उसके बाद इंडेंट बटन को क्लिक करना है। कहाँ पर मिलेगा इंडेंट बटन, ना प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में इंडेंट बटन तुम्हें मिलेगा। क्लिक ऑन द इंडेंट बटन इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर और सिलेक्ट टेक्स्ट और इंडेंट। उसके बाद क्या करना है, इंडेंट बटन के ऊपर क्लिक करना है प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन में जाकर, जहाँ पे तुम्हें Dreamweaver indent the text and create a separate list with the original list HTML attribute। जहाँ पर तुम्हें Dreamweaver में एक सेपरेटली अलग से एक लिस्ट मिलेगा जो HTML एट्रीब्यूट के साथ सिमिलरली। अप्लाई ए न्यू लिस्ट टाइप और स्टाइल टू द इंडेंट टेक्स्ट बाय फॉलोइंग द सेम प्रोसीड्यूर यूज्ड अबव। ऊपर जो प्रोसीड्यूर यूज़ किए हो ऐसे ही अप्लाई करना है न्यू स्टाइल को इंडेंट टेक्स्ट के अंदर। लिंक
टाइप ऑफ लिंक्स आर द कंप्यूटर कोड। लिंक्स क्या है, लिस्ट हो गया, अभी है लिंक। लिंक आर द कंप्यूटर कोड दैट कनेक्टेड द वेब पेज टुगेदर इन ए वेबसाइट। लिंक क्या है, हम लोग सभी जानते हैं लिंक नहीं है, लिंक नहीं है, हमेशा ये बात कहा जाता है। लिंक क्या है, लिंक है एक कंप्यूटराइज्ड कोड जो वेबसाइट में वेब पेज को कनेक्ट करने का जरिया है। वेबसाइट में बहुत सारा वेब पेजेस होते हैं, जैसे चाहे बैंक का हो, चाहे हम लोगों का एजुकेशन पर्पस हो, वेरियस टाइप ऑफ वेब पेजेस होते हैं। इस वेब पेज के साथ कंप्यूटर का कनेक्ट करने का ही एक जरिया है लिंक। वंस यू हैव एस्टेब्लिश्ड ए लोकल साइट where you will store the site document and create a web page, you will have to create links from one document to another. किसी की ये जो तुम लोग साइबर कैफ़े बोलो या जहाँ पर हम लोग कहते हैं तथ्य मित्र केंद्र, जो भी साइबर जोन है, यहाँ पर जो लोग काम करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, चाहे राशन कार्ड के हो, चाहे आय जात निवास का हो, या चाहे किसी भी सरकारी रिजल्ट हो, या सरकारी फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो, वो लोग सारे साइट्स को एक साथ रख के अपना एक वेब पेज बना लेता है, जिसके ज़रिए उन लोगों को ओपन करना या काम करने में आसान हो पाए। देयर आर सेवरल वे टू सेटअप हाइपरटेक्स्ट लिंक टू डॉक्यूमेंट, इमेज, मल्टीमीडिया फाइल और डाउनलोडेबल प्रोग्राम। यहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ हाइपरटेक्स्ट लिंक, क्योंकि वेरियस टाइप ऑफ साइट ऐड किया जा रहा है, तो वेरियस टाइप ऑफ हाइपरटेक्स्ट लिंक ऐड रहेगा, जहाँ पर डॉक्यूमेंट, इमेज, मल्टीमीडिया फाइल्स या डाउनलोडिंग प्रोग्राम रहेगा। यू कैन स्टैब्लिश लिंक to any text or image anywhere within a document including text or image located in a table, layer or a frame। तुम्हें जो टेबल, पिक्चर, जो भी कुछ चाहिए एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में इजीली तुम ट्रांसफ़र कर पाओगे। इसके लिए तुम्हें अलग जगह से ढूंढना नहीं पड़ेगा। लाइक तुम लोग मोबाइल में क्या करते हो, पिक्चर फ़ोटो उठाए, उस फ़ोटो को एक फ्रेम देना चाहते हो, उसके लिए क्या करते हो, वेरियस टाइप ऑफ फ़ोटो फ्रेम का एक ऐप डाउनलोड कर लेते हो। अगर तुम्हारे मोबाइल में वो ऐप्स पहले से ही डाउनलोड रहेगा तो तुम्हें वहाँ से वेरियस टाइप ऑफ फ़ोटो फ्रेम, हर बार तुम जितना फ़ोटो अपना पिक्चर क्लिक करोगे उतने बार उतना फ़ोटो फ्रेम भी तुम्हें मिलेगा, चेंज कर पाओगे। ऐसे ही पहले से तुम्हें इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा, तो तुम्हें ज़्यादा ढूंढने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। Now type of link, internal link. With this you can link document in the same website. Internal link के जरिए तुम लोग एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ सेम वेबसाइट में सर्च कर सकते हो। एक्सटर्नल लिंक, लिंकिंग टू डॉक्यूमेंट आउटसाइड द लोकल वेबसाइट। लोकल वेबसाइट के जरिए डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना या लिंकअप करना। ईमेल लिंक, लिंक्स दैट ओपन एन ईमेल फ्रॉम विच कैन बी यूज टू सेंड ईमेल। ईमेल लिंक क्या है, जिसके जरिए हम लोग ईमेल भेज सकते हैं, यह है ईमेल लिंक। लिंक टू ए नेम्ड एंकर, ए नेम एंकर इज द प्लेस वेयर यू वांट टू लिंक टू जंप। इट अलाउज द विजिटर जंप टू ए पर्टिकुलर एरिया ऑन द सेम वेब पेज और टू वन ऑन ए डिफरेंट पेज। नेम एंकर मतलब एक एक एरिया को अलग अलग नेम से अगर तुम लोग डिवाइड करके रखोगे, तो जिस नेम पे तुम डिवाइड करके रखे हो उस नेम जब इनपुट करोगे, चाहे वो उसी पेज का वर्क हो या दूसरे पेज का वर्क हो, कहीं पे भी रहे, वो तुम्हें ढूंढने में आसानी होगा। ठीक है। इंसर्टिंग इमेज, यू कैन इंसर्ट इमेज ऑन ए वेब पेज। एक वेब पेज में तुम इमेज इंसर्ट कर सकते हो, इमेज मतलब पिक्चर। यू कैन ऑल्सो पोजिशन देम। क्लिक ऑन द इमेज, इमेज के ऊपर क्लिक करोगे। ओपन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर ओपन करने के बाद सिलेक्ट द रिक्वायर्ड अलाइनमेंट फ्रॉम द अलाइन ड्रॉप डाउन मेनू। प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर ओपन करने के बाद अलाइनमेंट में जाके अलाइन ड्रॉप डाउन मेनू के ऊपर क्लिक करना है। यू कुड ऑल्सो सेट द अलाइनमेंट ऑफ द सेल div tag in which the image will be placed। और उसके बाद तुम क्या करोगे, उस अलाइनमेंट सेल को क्लिक करते हुए जो पिक्चर तुम
पुटअप करना चाहते हो अपने वर्क्स के ऊपर, उस पिक्चर को वहाँ पर प्लेस कर दोगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, नेक्स्ट वीडियो फॉर टुमारो।